इस बार भी हम लोग कमल के फूल को ही चुनेंगे। तो ये जो निषाद जी, भीम निषाद जी आए हैं, आप ही के परिवार के हैं, आप ही समाज के हैं? ये ठीक है, लेकिन इनका जो रास्ता है वो गलत है। उनका आने का जो रास्ता है वो गलत चुन लिए रास्ता। मतलब क्या है? वो अगर बीजेपी से आते तो हम लोग साथ में थे। दावा ठोक रहे हैं कि पूरा का पूरा जो निषाद समाज है पूरे सुल्तानपुर का वो बीजेपी की तरफ है। जी, बीजेपी। तो ये जो जाके दौरा कर रहे हैं भीम निषाद जी, फर्जी कर रहे हैं क्या दौरा? दौड़ा नहीं कर रहे हैं, आए हैं, नए हैं, मेहमान की तरह आते हैं, आएंगे चले जाएंगे। और हमारे भाई हैं, बिरादरी है, उनसे कोई परहेज नहीं है हमको। अच्छा, लेकिन वोट जाएगा बीजेपी को। वोट जाएगा हाँ, बीजेपी को, क्योंकि हमको केंद्र में देखना है, केंद्र की सरकार जो अच्छी नीति चला रही है। मैं अपने दर्शकों को दोबारा से बताऊं कि ये जो गोमती नदी है ये पूरे सुल्तानपुर को बीचों बीच से लगभग अलग करती है और बहुत सारे गांव इसके किनारे बसे हुए हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं तो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा, कहा जाता है कि 2.5 लाख से ज़्यादा निषाद वोटर्स हैं। ये एकदम सही सटीक आंकड़ा नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन ऐसा पॉलिटिकल पार्टी और खासकर निषाद समाज से जो लोग हैं वो अपना दावा ठोकते हैं। खासकर आपका जो समाज है, सुल्तानपुर जहाँ से शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है, ये गोमती नदी जी पूरा सुल्तानपुर घूमते हुए निकलती है जी। और अच्छी खासी जो एक वोट की जो परसेंटेज है वो आप लोग शेयर करते हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर जी। तो क्या लग रहा है किधर जा रहा है भीम निषाद? आपके जो आपके समाज के भीम निषाद हैं उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, क्या वजह है? वजह क्या है, नया बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगा ना। पुराना आदमी सब जानता है कैसा नहीं है, उसको तभी कोई पता ही नहीं। हमारे यहाँ जब से सांसद हैं वो पूरे जनपद का एक भी गांव नहीं बचा होगा, ब्लॉक की बातें छोड़िए जहाँ वो न गई हूँ। अब छोटी से छोटी समस्या को लेकर बड़ी से बड़ी समस्या उन्होंने हल किया है। अगर हाँ कर दिया, एप्लीकेशन उनके हाथ में दी गई है, वो काम हुआ। सुल्तानपुर में किसको वोट करेंगे? अपने आपके जो निषाद समाज से हैं भीम निषाद जी, क्या लगता है उनको करेंगे या फिर मेनका गांधी को? मेनका गांधी करेंगे, उसी को वोट जाएगा। उसी को वोट जाएगा? दूसरा वो आप अकेले बोल रहे हैं या पूरा समाज आपका बोल रहा है? पूरा समाज बोलेगा। पूरा समाज बोलेगा? जी भीम निषाद हमको जानते, भले बिरादरी हैं लेकिन जानते हैं। तो मेनका गांधी आपको जानती हैं? नहीं जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं। मान सम्मान जहाँ मिलता है वहीं जाएगा। कार्यकर्ता जानते हैं आपको? कार्यकर्ता की वजह से हमको मिलेगा मान सम्मान और हर जगह सुनवाई होगी हमारी। क्या लगता है कि किधर जा रहा है निषाद समाज? निषाद समाज जा रहा है कमल के फूल पे, अब की बार फिर से वोट देगा। और मोदी जी का जो फिर से क्या मतलब, पिछली साल पूरा कमल के फूल दिए थे? हाँ, कमल के फूल पे ही दिए थे हम लोग। अच्छा चलिए, सुल्तानपुर में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। क्या कुछ वजह है, कुछ पर्सनल क्या मतलब ऐसे डायरेक्टली बोल रहे हैं, क्या वजह है? हमारे यहाँ की गरीब जनता जैसे निषाद हैं और तमाम किसी भी जाति के लोग होंगे वो सब संतुष्ट हैं। संतुष्ट है सब तो इस बार क्या कहना चाह रहे हैं, कौन आएगा, भीम निषाद या मेनका गांधी? सिर्फ मेनका गांधी के अलावा कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र के चांदा में। जैसा कि एक शो मैंने शुरू किया है जिसका नाम है वोटर गोमती किनारे वाला। गोमती किनारे वाला इसलिए क्योंकि जो निषाद समाज है वो माना जा रहा है कि सुल्तानपुर में अपनी एक छाप रखता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं निषाद समाज के। अगर हम बात करें, कहा जाता है कि लगभग 2 से 2.5 लाख वोटर्स हैं। अगर पीछे देखें तो काफ़ी लोग बैठे हैं, नाव है, गोमती किनारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। हम इनसे चलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर निषाद समाज है किस तरफ, किसको चुनेगा, क्या वो साइकिल पे वोट करेगा या कमल के फूल को चुनेगा या फिर किसी अन्य पार्टी की तरफ ये जा रहा है। क्योंकि माना ये जाता है कि निषाद समाज में एकता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई जानने के लिए मैं हर एक गांव जाऊंगा निषाद समाज के, खासकर जो गोमती किनारे बसे हुए हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे। तो जो मेरा एक शो है, ये पहला एपिसोड है जिसका नाम है वोटर गोमती किनारे वाला। तो चलते हैं और बात करते हैं वहाँ पर। आइए मेरे साथ में, नाव पे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि नाव के ऊपर बैठ कर हम लोग बात करें, नाव गोमती नदी में भी जाए और जिससे कि थोड़ा सा एक अलग तरीके का देखा जाए तो एक इम्प्रेशन भी आएगा या वीडियो अच्छी बनेगी आप लोगों के साथ में, आपको देखने में मज़ा भी आएगा। तो भैया थोड़ा सा साइड हो जाइए, हल्का सा आने दीजिए अंदर। ठीक है, ये इधर से आते हैं और सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ और ज़रा नाव भी चलाइए, ताकि क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा मिलता नहीं है मौका इस पर घूमने का। चलाइए भैया, ज़रा नाव शुरू करिए आप। पहले तो मैं थोड़ा बीच में आ जाए हम लोग। बैलेंस सही बन रहा है क्या? हाँ, बन रहा है। क्योंकि थोड़ा सा अगर नाव वगैरह में डर भी लगता है, उतना तैरना आता नहीं है मुझे खासकर। आप लोगों को तैरना आता है भैया? तैरना आता है आप लोगों को? कितने लोग हो गए भाई नाव पर इसमें? आप लोग सब लोग पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पर? हाँ, ले चलो भाई, चलिए बीच में चलते हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा है इसमें। नहीं, सबको तैरना आता है ना? सबको तैरना आता है। चलिए, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे तैरना नहीं आता है, तो आप लोग बचा लीजिएगा प्लीज़, अगर कुछ ऐसी अनहोनी हो तो।
तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार निषाद है। अच्छा, रवि कुमार निषाद जी। जी। तो कहाँ चांदा से हैं आप? हाँ, हमारा ग्राम सभा बस यहीं बगल से ग्राम छापर गोला है जी। और हम छापर से इस समय प्रधान भी हैं। आप छापर प्रधान भी हैं? जी, छापर से प्रधान हैं। और यहाँ जो हम लोग अभी जहाँ हैं इस समय, एक गौरी शंकर धाम है, प्राचीन शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये जगह, ये जगह, हाँ, ये जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच में हाँ, है। ये अगर मैं जंगल। आपको दिखाऊं, देखिए ड्रोन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में बसा हुआ है। जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपका समाज है जी, उसका इस नदी से कैसा जुड़ाव है? गोमती नदी से, गोमती माता भी कहा जाता है। हाँ, इनको कैसा जुड़ाव? गोमती माता जी कहा जाता है। हम लोग तो नदी के किनारे के रहने वाले है ही हैं और पहले से हमारे पूर्वज लोग भी यही नदी किनारे आकर के बस गए थे। और उसके बाद यही हम लोग का मछली पकड़ना पेशा था। मछली पकड़ना और नदी के किनारे जो सरपत होते हैं, मूज होते हैं, जिसका बाँध बनाया जाता है, वो हम लोगों के खास करके पेशा रहा है। और हम लोग धीरे धीरे अब यहाँ से जैसे जैसे गांव में तो अभी कमाई का जरिया तो रह नहीं गया, बिल्कुल। तो धीरे धीरे लोग अब, बेरोजगारी कम हो रही है। हाँ, तो धीरे धीरे सरकार का असर तो नहीं है? नहीं, सरकार का नहीं, सरकार तो बहुत अच्छा है हमारा सरकार। जब से सरकार, इसी मुद्दे पर है, मैं हाँ, मुद्दा बाद में लेकर हाँ हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे अब हमारे लोग सब लोग अभी क्या है, पहले शिक्षा का जो है अभाव था, लोग जागरूक नहीं थे। तो जागरूक नहीं थे तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, जो जैसा भी रहते थे अपना जीवन यापन करते थे। तो लेकिन अब ज़माना आ गया है फैशन का। बिल्कुल, फैशन का ज़माना आ गया है, तो इसमें क्या है कि सबको अपना पैसा कमाना पेशा बन गया है, तो लोग चले जाते हैं बोट पे। तो चलिए, अभी जो मौका चल रहा है, जो समय चल रहा है, हाँ लोकसभा चुनाव का समय है जी, सभी पार्टियां लगभग अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं जी। सुल्तानपुर भी लगभग क्लियर हो चुका है। एक जो बसपा है उसने अभी तक क्लियर नहीं किया। हाँ। अगर बात करें बीजेपी की, हाँ। तो आप जान रहे हैं मेनका गांधी जी को यहाँ पे दोबारा से टिकट दिया गया है जी। और समाजवादी पार्टी से आप ही के कहीं ना कहीं देखा जाए बिरादरी के भीम निषाद जी को उतारा गया है। जी। तो क्या लग रहा है कुछ इस बार क्या होने वाला है? खासकर आपका जो समाज है, सुल्तानपुर जहाँ से शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है, ये गोमती नदी जी, पूरा सुल्तानपुर घूमते हुए निकलती है जी। और अच्छी खासी हाँ। जो एक वोट की जो परसेंटेज है वो आप लोग शेयर करते हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर। जी। तो क्या लग रहा है किधर जा रहा है भीम निषाद किधर जा रहा है? देखिए, निषाद कहीं जा नहीं रहा है, निषाद जहाँ है वहीं है। रही बात है कि हम लोग को देश को देख करके चलना है। अच्छा, देश प्रत्याशी को नहीं देखना, नाम नहीं, हम लोग देखते हैं देश। अच्छा। देश की प्रगति कैसे होगी, देश में शांति कैसे होगा, और देश में सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग अभी रात में जाते हैं और कहीं घूमकर फिर वापस आ जाते हैं। हम लोगों को कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए कि निषाद समाज हाँ सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव में किसको वोट करने जा रहा है? आप प्रधान हैं, जी। गांव को पूरा मैनेज कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि किधर जा रहा है निषाद समाज? निषाद समाज जा रहा है कमल के फूल पे, अब की बार फिर से वोट देगा। और मोदी जी का जो, फिर से क्या मतलब, पिछली साल पूरा कमल के फूल दिए थे? हाँ, कमल के फूल पे ही दिए थे हम लोग। अच्छा, चलिए, एक नई जानकारी मिली, पिछले साल जो निषाद समाज था उसने कमल के फूल को चुना था। जी। आप इस बार भी हम लोग कमल के फूल को ही चुनेंगे। तो ये जो निषाद जी, भीम निषाद जी आए हैं, आप ही के परिवार के हैं, आप ही समाज के हैं? ये ठीक है, लेकिन इनका जो रास्ता है वो गलत है। उनका आने का जो रास्ता है वो गलत चुन लिए रास्ता। मतलब क्या है? वो अगर बीजेपी से आते तो हम लोग साथ में थे उनके, क्योंकि अभी जिस पार्टी से आए हुए हैं वो पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं इस समय। और वो एक सीट यहाँ से लेकर के भी वो सरकार तो बना नहीं पाएंगे। सरकार तो रहेगा हमारा केंद्र में मोदी सरकार है। अच्छा, तो इसलिए हमको ऊपर देखना है। अच्छा, तो ये कुछ काम हम गिनाइए, मतलब इस तरह से आपने भीम निषाद को एकदम से रिजेक्ट कर दिया। अब भाई वो जो है दूसरा लाइन पकड़ के आए हैं, तो सही लाइन क्या है? और ये जो निषाद समाज है वो किसे मानता है कि ये सही लाइन है और इस पे वोट करना जरूरी है? अब हम यही जानते हैं कि हम लोग का जो ये है, क्या कहते हैं, काम जो है इनके 5 साल के कार्यकाल में, जो मेनका गांधी जी यहाँ पे आई हैं, 5 साल के कार्यकाल में जो इन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है, उसका हम लोग बहुत बड़ा ये मानते हैं। काम गिना दीजिए, जब इतने बड़े गिना दें हम। हमारे ही बगल में जो है सराय रानी है, कादीपुर खुर्द में आता है, कादीपुर इसमें आता है विधानसभा में, और गोमती नदी किनारे यहीं सराय रानी है। नवोदय विद्यालय मिला है हम लोगों को, बहुत बड़ा विद्यालय। अच्छा। इतना बड़ा विद्यालय हम लोग के आसपास में नहीं था। और उसके बाद यही तहसील कादीपुर में, कादीपुर बस अड्डा है जो है कादीपुर शहर में,
भैया नाव को ऐसे रखिए, बस अड्डा है। लोगों के मुंह पे बस अड्डे पे पहले आदमी जाते थे, मुंह पे जो है गमछा लगा के पेशाब करते थे। और आज देख लीजिए बस अड्डे को इतना बढ़िया बेहतरीन रूप दे दिया गया है। और उसके बाद साथ ही साथ जो है सुल्तानपुर में बस अड्डा देख लीजिए आप, जबकि वहाँ पे हमारे इसी पार्टी के, मान लीजिए सपा पार्टी के विधायक रहा करते थे, 2 बार रहे हैं जी। लेकिन बस अड्डे का हम देख रहे थे, कभी जाते थे हम लोग जब, तो वहाँ देखने लायक नहीं था। तो आज एक आपने बता दिया कि जो है स्कूल मिला हुआ है, दूसरा आपने बता दिया बस अड्डा मिला हुआ है। जी तो एक पर्टिकुलर एक विधानसभा क्षेत्र आपने बता दिया जी। लेकिन अगर अदर विधानसभा क्षेत्र में जाए तो कुछ और बताइए। आदर विधानसभा क्षेत्र में अगर हम जाएं तो दुबेपुर ब्लॉक में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, जो कि हम लोग को लखनऊ जाना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज हम लोग को दुबेपुर ब्लॉक में मिला है। प्रधान जी मैं बीच में आपको रोकूंगा थोड़ा सा, हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं, पीछे 2-3 लोग बैठे हैं, साइड में एक लोग और बैठे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए अपना नाम क्या है, थोड़ा मैं कैमरे से आप आ जाए, कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए भैया को। क्या नाम है भैया? विष्णुदेव निषाद निषाद जी आप ही हैं? जी। समाज कहाँ जा रहा है, सीधा सा सवाल है। समाज- ये निषाद के साथ दोनों तरफ जा रहा है। दोनों तरफ मतलब ये बीजेपी में जा रहा है, हाँ। निषाद भीम की वजह से, थोड़ा तेज बोलिए। बीजेपी की वजह से उसमें जा रहा है और भीम की वजह से दोनों में जा रहा है। दोनों। आप किस तरफ हैं? हम तो बीजेपी में हैं। आप बीजेपी की को सपोर्ट करेंगे? आप भैया क्या नाम है आपका? राम नारायण। थोड़ा दिखाइए। मेरा नाम राम नारायण है। हाँ। हम भी बीजेपी में आज बहुत दिन से हैं। बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को ही इस सपोर्ट बार सपोर्ट भीम करेंगे। निषाद जी मैदान में हैं। थोड़ा सा इधर लाइए कैमरा, जरा मैं ऐसे बैठूं, थोड़ा सा बैठा नहीं जा रहा है ठीक से। हाँ बताइए। निषाद जी मैदान में हैं, लेकिन रही बात उनका तौर तरीका हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब उनको आना, रही बात एक सीट लेके जो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग हमेशा से बीजेपी में रहे, हमेशा में रहेंगे। तो साइकिल नहीं चुनेंगे आप? एक सीट से सबसे बड़ा यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि निषाद समाज का कहना है कि एक सीट सिर्फ और सिर्फ कुछ होने वाला नहीं है, और मजबूती उसमें है कि सबको कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी मिलनी चाहिए वो मेजोरिटी सुल्तानपुर अकेले से नहीं मिलेगी। ये आप कहना चाह रहे हैं? जी। तो इस वजह से आप बीजेपी को ही चुनेंगे? जी जी। या कुछ और भी खास वजह बीजेपी में? खास वजह यही है कि जो है बीजेपी सरकार हम लोग को बहुत सी सुविधा भी देती है। और रही बात हमारे जो है सांसद जी थे, अगर उनको एक छोटा सा भी लड़का अगर फ़ोन करके बोला तो सुबह उनका पूरा हो जाता है। तो यही सब है खासियत, जो काम करे अच्छे से। इसमें देखा जाता है कि हाँ कौन सुनता है क्या। सपा में भी हम लोग पहले सरकार थी तो इतनी मारा मारी थी, इतनी गुंडाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी में गुंडाई ज़्यादा थी, गुंडाई सुनवाई नहीं ज़्यादा हुआ। थी, जी। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो सही है? वो सही है। आप लोग बीजेपी की तरफ ही है? हाँ जी। आप किधर है भैया? बीजेपी इसमें कोई जानता नहीं ना। चलिए सपा छोटू आप बताइए क्या नाम है आपका? वीरेंद्र अरे निषाद। यार आप नाव चला रहे हैं, बताइए क्या नाम है भाई? सारा मैनेजमेंट आप ही देख रहे हैं, ध्यान से चला रहे हैं। हाँ अच्छा क्या नाम है आपका? वीरेंद्र निषाद। किसकी तरफ है आप? वोटर आईडी कार्ड है आपका? नहीं है? अच्छा क्या नाम है बताइए, किधर वोट किधर करेंगे इस बार? घर में किसको समझाएंगे? मम्मी पापा किधर करने वाले हैं, कुछ पता है? हाँ किधर? बीजेपी। बीजेपी को। चलिए भैया इधर भी जरा कैमरा घुमाइए, थोड़ा सा आप पास आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या कह रहे हैं? कोई जानेगा तब तो जाएगा। मतलब क्या है जाने का? मतलब ये है कि सपा में कोई हमको जानता है, आप ही बताइए। या भीम निषाद हमको जानते, भले बिरादरी हैं हाँ। लेकिन जानते हैं। तो मेनका गांधी आपको जानती है? नहीं जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं। मान सम्मान जहाँ मिलता है वहीं जाएगा। कार्यकर्ता जानते हैं आपको? कार्यकर्ता की वजह से हमको मिलेगा मान सम्मान, और हर जगह सुनवाई होगी हमारी। तो वहाँ तो कोई नहीं जानता हमको। बताइए यहाँ नज़दीक है, यहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे, बताइए। नहीं तो वो तो जब यहाँ आएंगे तो यहीं रहेंगे ना? तो कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। अच्छा बाहरी लोग। बहुत लोग आए, बहुत लोग। अच्छा चलिए संतुष्ट नहीं है। खैर तो क्या लग रहा है इस बार सुल्तानपुर में क्या होने वाला है? अब सुल्तानपुर में बीजेपी थी, बीजेपी रहेगी। चलिए लेकिन अभी कुछ दिखाई दे रहा है, बदलाव आपको दिखाई दे रहा है कि सुल्तानपुर में कुछ बदल हम लोग रहा है? बहुत ज़्यादा उस नहीं। आधार पे बीजेपी को चुना जाए? बीजेपी पूरे देश के माहौल को चेंज कर दिया है। बुद्धिजीवी समाज की बातें छोड़िए, वो तो जान ही रहा है। जो गैर बुद्धिजीवी समाज है, जो थोड़ा अशिक्षा ठीक है, ये बढ़िया ऐसी रोक रखी है। बड़े अच्छे लोग हैं। बीजेपी से पढ़े लिखे लोग भी, कम पढ़े लिखे, और हर तरह के लोग प्रसन्न हैं। ये कह रहे हैं बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है ना? महिलाओं की सुरक्षा सही मेंटेन नहीं हो पा रही है। हमारी उम्र 55-60 के आसपास है,
अब आप समझ लीजिए कि गांव में 75% कच्चे मकान थे, आज खोजने पर नहीं मिलेगा। तो बीजेपी की देन है, न कि किसी और पार्टी की। चलिए पीछे भी कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। भैया जरा आप लोग खड़े हो जाओ यार, ताकि बैलेंस थोड़ा बना रहे नदी के बीच में। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे पानी बिल्कुल करीब है एकदम, नाव से 4 अंगुल ऊपर है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर है नाव से, तो इधर आप दिखाएं बिल्कुल बहुत करीब। मैं बीच, और कैमरामैन थोड़ा सा घुमाओ यार, दिखाओ नदी गदी का नज़ारा दिखाओ व्यूवर्स को। तो एक बार भैया आप ऐसे बैठता हूँ मैं, हाँ आप इधर आ जाइए। क्या नाम है चाचा? शिव कुमार सिंह शिव कुमार सिंह जी। अच्छा, आप तो निषाद समाज से नहीं है, नहीं, लेकिन नाव पे आके बैठे एंजॉय करने आए थे या क्या, कैसे? नहीं, हम आते हैं यहाँ गौरी शंकर धाम जो है अच्छा, मंदिर, अच्छा। यहाँ दर्शन करने आते हैं। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है, कुछ बदलाव वगैरह होगा या फिर बदलाव का मौजूदा जो मतलब- सांसद है वही बनी रहेंगे? सांसद तो वही रहेंगे मेनका जी, कोई बदलाव नहीं होगा उसमें। ऐसे दावे से कैसे बोल रहे हैं? दावे से हमारा इतना घमंड है, घमंड है? क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय है जानते हैं इसलिए कि मोदी योगी जो कर रहे हैं संसार में भारत के लिए, ना तो किसी ने किया, अच्छा, न तो होगा। जो है हमारे यहाँ की गरीब जनता जैसे निषाद हैं और तमाम किसी भी जाति के लोग होंगे, वो सब संतुष्ट हैं, संतुष्ट है। सब तो इस बार क्या कहना चाह रहे हैं, कौन आएगा, भीम निषाद या मेनका गांधी? सिर्फ मेनका गांधी के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं आएगा। चलिए आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आपकी साइड मुझे भैया उनको भी आने हमारे दीजिए। ये आपका क्या नाम है भैया? राम भवन निषाद। राम भवन निषाद। राम भोल निषाद। थोड़ा सा कैमरा इधर लेकर आइए भैया। तो किस गांव से हैं आप? छापर गांव से है। छापर जी। अच्छा, तो आप बताइए जरा, सुल्तानपुर में किसको वोट करेंगे? अपने अपने आपके जो निषाद समाज से हैं भीम निषाद जी, क्या लगता है उनको करेंगे या फिर मेनका गांधी को? मेनका गांधी करेंगे, उसी को वोट जाएगा। उसी को वोट जाएगा? दूसरा वो आप अकेले बोल रहे हैं, पूरा समाज आपका बोल रहा है? पूरा समाज बोलेगा। पूरा समाज बोलेगा? जी जी। तो क्या कह रहे हैं? ये लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, यहीं बराबर डेली हम लोग 10-20 साल से आना जाना है यहाँ, कंप्लीट संतुष्ट हैं यहाँ के निषाद समाज। चलिए, अब भीम निषाद को क्यों नहीं चुनेंगे भाई? नया बनाने में दिक्कत होता है, नया बना प्रॉब्लम ये है, अच्छा, दूसरा कुछ नहीं। तो मतलब आपको उम्मीद है कि पूरा निषाद समाज उधर है? हाँ उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। हमारे क्षेत्र में है मेनका जी, लोकल होता क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए आप थोड़ा। कैमरा मेनका जी हमारे यहाँ जब से सांसद हैं, वो पूरे जनपद का एक भी गांव नहीं बचा होगा, ब्लॉक की बातें छोड़िए जहाँ वो न गई हूँ। अब छोटी से छोटी समस्या को लेकर बड़ी से बड़ी समस्या उन्होंने हल किया है। अगर हाँ कर दिया एप्लीकेशन उनके हाथ में दी गई है, वो काम हुआ है। चलिए, मैं अपने दर्शकों को दोबारा से बताऊं कि ये जो गोमती नदी है, ये पूरे सुल्तानपुर को बीचों बीच से लगभग अलग करती है और बहुत सारे गांव इसके किनारे बसे हुए हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं तो लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा, कहा जाता है कि 2.5 लाख से ज़्यादा निषाद वोटर्स हैं। ये एकदम सही सटीक आंकड़ा नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन ऐसा पॉलिटिकल पार्टी और खासकर निषाद समाज से जो लोग हैं वो अपना दावा ठोकते हैं। ये अब आपके समाज के भीम निषाद हैं, उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, क्या वजह है? वजह क्या है, नया बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगा ना। पुराना आदमी सब जानता है कैसा है कैसा नहीं है, उसको तो अभी कोई पता ही नहीं है। नहीं, चलिए इस हमारे मंदिर गौरी शंकर धाम का इतिहास है। नील गाय है जो नदी के किनारे पानी पीने आया है। बहुत जानवर हिरन भी हैं। चलिए, हिरन भी है यहाँ पर? अच्छा, सब। चलिए हाँ आप बताइए। इसमें हिरन हैं और 12 सिंगा भी हैं। अच्छा, किस तरह? मोटे वाले सांप वो रात्रि शाम के समय दिखाई पड़ते हैं जब ठंडा मौसम रहता है। आज हमारे शिव जी के ही है, अपने आप उत्पत्ति शिवलिंग है, प्राचीन गुफा है, यहाँ एक संत तपस्या करते हैं। कहाँ पर है गुफा? वो आगे है, अच्छा, बहुत पुरानी गुफा है जिसमें कई संतों ने सिद्धि लिया है। बाबा सिमूरत शाह, चंद्रभूषण शाह, राम प्रसाद शाह, मुनिराज शाह महाराज जी, सब एक से 70 वर्ष हो के शरीर छोड़े हैं। ऐसे ऐसे संत यहाँ रहे हैं। और शिव जी का जो शिवलिंग है वो अपने आप उत्पत्ति है, स्थापना नहीं है। मंदिर के निर्माण तो बाद में गोसाई लोग और गांव के लोगों ने, भक्त लोगों ने मतलब निर्माण हुआ। धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ रहा है। अब बीजेपी की ही देन है। जब हमारे यहाँ के विधायक अरूप प्रताप सिंह थे, इसी डिवाड़ घाट के थे, हमारे भाई पटीदार हैं, तो उन्होंने यहाँ जो है शुरू किया, शुरुआत जो कि थोड़ा काम हुआ। फिर उसके बाद विनोद सिंह हुए मंत्री वन विभाग में, तो मतलब उस समय अच्छा पैसा दिए, तो उस समय से ही काफ़ी यहाँ मतलब विकास हुआ गौरी शंकर धाम का। और ये वन निगम से भी बड़ा व्यवस्था करवाए, नहीं तो बनने नहीं देते थे, वन विभाग वाली भाई रिजर्व फॉरेस्ट था। तो इसलिए बीजेपी के हमारे यहाँ और मेनका जी के तो विशेष माता जी के है कि हर जगह पहुँचना है, उनका यही है। कोई भी कार्य हुआ दुख सुख में हमेशा साथ रहती हैं, इसलिए जनता उनसे हर जाति के लोग पसंद रहते हैं। मेन कारण यही है।
और बदल दिया है, वो रिकॉर्ड एक बदल दिया है। और तो बाकी सांसद होते थे और पार्टियों के और सुल्तानपुर लोग। में क्या बदला है? सुल्तानपुर जिले में क्या नहीं बदला, हॉस्पिटल देख लीजिए फर्स्ट क्लास, बस अड्डा देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, रोड देख लीजिए, सुंदरीकरण हो गया है, तमाम सब पेड़ हटा दिए गए। इतना बढ़िया लगता है, उतर जाओ अभी कहीं दूर से 2-4 साल बाद आता कोई आदमी है तो एकदम हमारे ज़िले में वहाँ ये हो जाता है कि सुल्तानपुर यही है। हम दिल्ली से आए तो हमको लगा करे ये सब पेड़ और क्या हो गए, तो हमारे लड़कियों कहे भाई बस अड्डा पापा आ गए। तो कोई ये सरकार बनेगी तो भीम निषाद भी तो बनवाएंगे, वही तो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। नहीं बने तो बहुत पहले से ही चले आ रहे हैं और पार्टी के लोग किसी ने ध्यान नहीं दिए। तब भी तो थे, आज भी तो थे। हमारी 54 साल उम्र है हमारी, हम भी देख रहे हैं बराबर, ज़िले से लेकर हर ज़िलों में टहल रहे हैं। तो ये नहीं है कि बीजेपी के मतलब, बीजेपी का कार्य ऐसा है ना कि जानने वाले सारे लोग जानते हैं, चाहे गांव के लोग हों, चाहे पढ़े लिखी समाज हो, चाहे अनपढ़ की समाज हो, क्षेत्रीय गांव की है, हम लोग उसमें घुसे रहते हैं और हर चीज़ से जानकारी लेते रहते हैं। तो जिनका वो है सब लोग बाबा से और मोदी से सब बहुत पसंद हैं, एकदम खुश हैं। अच्छा, हाँ, वो कर्णाधार हैं, बिल्कुल हमेशा देते रहेंगे। और सांसद महोदय मेनका गांधी जी से मेनका गांधी जी तो माता जी हैं, उनको तो फिर कोई बात नहीं। जी 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 चलिए, मेरे साथ में अभी जो है प्रधान जी यहाँ पर है, उनके पास चलते हैं। दोबारा से बहुत ध्यान से इसमें चलना पड़ रहा है, थोड़ा सा कैमरामैन को दोबारा घूमना पड़ रहा है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये देखिए, बट कोई बात नहीं, बैठ जाइए, डूबी इसको काट देना कैमरामैन। चलिए पहले इसको दिखाइए, बड़ा ठंडा पानी है गोमती नदी का। मछली उछली है इसके अंदर की नहीं? है, मछली है, मछली। चलिए मैं दोबारा से थोड़ा सा मुद्दे पे आ जाता हूँ प्रधान जी के साथ में।